में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह जयपुर पहुंचे। वे यहां सामौद में आयोजित कांग्रेस के नेतृत्व संगम कैंप में शामिल होने आए हैं। एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन से एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जयपुर पहुंचे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निवेश समिट का उद्घाटन करने जयपुर पहुंच रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच कानून व्यवस्था को लेकर आप ने भाजपा पर हमला बोला। विश्वास नगर और गोविंदपुरी में 2 लोगों की हत्या पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। हर तरफ लोग दहशत में हैं। केंद्र सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। बिहार में प्रदर्शन के बाद बीपीएससी ने ये साफ कर दिया है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं, इसको लेकर विभाग का ये भी कहना है कि बेवजह भ्रम फैलाया गया है। वहीं इसी मामले पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रदर्शन के पीछे शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के चेयरमैन को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 5-6 बच्चे जाकर मिलेंगे, इनकी बात को वे सुनेंगे। सरकार बच्चों के हित में काम करेगी। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी के नाम संदेश जारी किया है। शरद ने कहा कि विपक्ष को अपनी हार पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों के पास जाना चाहिए जो महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की भारी जीत से उत्साहित नहीं है। पवार ने अपने सहयोगियों को कई कदम उठाने की सलाह दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अपनी न्याय यात्रा के दौरान दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगा था, लेकिन आज जब दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है तो अपनी मुख्यमंत्री आतिशी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर शुक्रवार को किसान कूच करने वाले 101 किसानों के जत्थे और हरियाणा पुलिस के बीच हुए टकराव के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आज फिर दिल्ली कूच की घोषणा की। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान सरवन सिंह पंधेर ने कहा, शनिवार शाम तक हमने केंद्र सरकार से बातचीत होने का इंतजार किया, लेकिन कोई सार्थक पहल नहीं होने के बाद अब हमने फैसला किया है कि 101 किसानों का दूसरा जत्था आज दोपहर 12 बजे शांतिमय ढंग से पैदल दिल्ली के लिए कूच करेगा। पंजाब में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से हमलावर नारायण सिंह चोरा को सम्मानित करने के बयान पर अब शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बिट्टू के बयान को सपोर्ट करती है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने जब से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की पेशकश की है तब से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं इसी बीच अब एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले ने भी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया सूले ने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होती है, इसलिए अगर वो विपक्षी गठबंधन के भीतर अधिक जिम्मेदारी लेना चाहती है तो उन्हें खुशी होगी। 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा घेराव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैठक लेकर सभी को जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक से कम 20 चौपाइयां वहां आंदोलन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचना चाहिए। इसके अतिरिक्त विधायक, पूर्व विधायक और जिला और अध्यक्षों को अलग से जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि अगले साल मार्च से लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय के बीच किसी भी तरह के मतभेद से भी इनकार किया।